अजीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब, इस जहां में और न होगा। ये मैं क्या देख रही हूँ? जीन आंटी यहाँ पर जंकू क्या कर रहे हो? छोड़ो जंकू। जंकू के मैं तेरी हड्डियों का चूरमा कर दूंगी, छोड़ो उसे। हाँ हटो। वो आंटी आप जैसे समझ रही वैसा कुछ नहीं है। वो मैं बस ताई तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मेरी गलती है, मुझे जंकू को तुम्हारे साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। I'm sorry आंटी। अरे नहीं ताई बेटा, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? बल्कि गलती तो जंकू की है। एक तो तुम इसे यहाँ पर छोड़ने के लिए आई और इस बेवड़े ने तुम्हारे साथ ही गुलू गुलू करना स्टार्ट कर दिया है ना? हाँ आंटी। ताई मेरे पास आओ ना। हे भगवान, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ताई बेटा प्लीज चलो यहाँ से, क्योंकि अगर मैं कुछ देर और यहाँ पर रुकी और इस जंकू के की ऐसी हरकतें देखती रही ना तो शायद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और इसके मुंह पे मुक्का मार दूंगी। इसीलिए चलो यहाँ से। अच्छा ठीक है आंटी, बट जंकुक उसके बारे में तो बात ही मत करो, इसे तो यहाँ पर पड़े रहने दो। तुम चलो यहाँ से। मॉम सुनिए, क्या आपने ताई और जिमिन को देखा है? वो दोनों मुझे दिखाई नहीं दे रही। क्या आज वो ऑफिस नहीं आने वाली? अरे नहीं जंकुक, अब तक तो वो दोनों ऑफिस पहुंच भी गई होगी। वो क्या है ना, शुगा आया था तो वो दोनों उसके साथ चली गई। ओह अच्छा ठीक है मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है जंकुक, बट हाँ रात को थोड़ा जल्दी आ जाना। वो क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट क्या हुआ है मॉम? सब ठीक है ना? मतलब बात तो ठीक है, बट आप काफी सीरियस होकर बोल रही है। मुझे लग रहा है कि ऐसी कुछ बात है जो आप मुझे कहना चाहती हैं। क्या हुआ है? जंकुक कहना तो तुम्हें बहुत कुछ चाहती हूँ, बट अभी ये सही टाइम नहीं है। और अब इसका क्या मतलब है मॉम? जंकुक तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस बार में कभी कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। हाँ क्या मतलब मॉम? मैं आपकी बात समझ नहीं रहा हूँ। आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, बस तुम इतना समझ लो कि जिसे तुम इतने टाइम से छुपाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो मुझे पता चल चुका है। और वो क्या है मॉम? आप सीधे सीधे बताती क्यों नहीं? नहीं जंकुक, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। कुछ बातें सही टाइम आने पर ही बताई जाती है और मुझे नहीं लगता ये सही टाइम है। जाओ अपने ऑफिस में जाओ और आराम से वर्क करो। जब तुम शाम को घर आ जाओगे हम इस बारे में बात करेंगे। अच्छा ठीक है मॉम, लगता है अब हमें बात करनी होगी, क्योंकि आपको देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि बात काफी सीरियस है और आपकी आंखों में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप मुझसे पूछना चाहती है। सो डोंट वरी मॉम, मैं अपना वर्क जल्दी करने की ट्राई करूंगा एंड मैं जल्दी घर आ जाऊंगा एंड उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। अच्छा ठीक है जंकुक, सच में तुम बहुत अच्छे से मुझे जानते हो। मेरे बिना बताए तुम मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाते हो। हाँ, क्योंकि हूँ तो मैं आप ही का बेटा एंड आपको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाय ताई। अरे जॉब तुम, और वो भी ऑफिस में? हाँ ताई, वो क्या है ना, भाई ने बुलाया था। वो अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पर ही भूल गए थे, इसीलिए वही देने के लिए आया था। ओह अच्छा, और बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? लगता है अभी काफी बिजी चल रहे हो, है ना? हाँ ताई, तुमने सही कहा, अभी मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। सच में एक टेप ऑफ स्टार की जिंदगी भी आसान नहीं होती है। सच में बहुत थक गया हूँ मैं, इसीलिए आज मैंने ब्रेक लिया है और आज के दिन आराम से मैं अपने घर पर रेस्ट करूंगा। हाँ, अब ये कहाँ से आ गया?
ओ आइए मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मैं सोच ही रहा था कि अब तक जॉन जंगकुक मेरे पीछे नहीं आए। वैसे सच में लगता है मैं तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, तभी तो जब भी मैं ऑफिस के अंदर आता हूँ तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, है ना? शट अप। और क्या मैं जान सकता हूँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर शुगा को फाइल देने के लिए आए थे, बट तुम्हारा काम हो चुका है, सो आई थिंक अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वैसे भी मुझे लगता है तुम्हें दूसरों का टाइम वेस्ट करने में बहुत मजा आता है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे किसी का टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड यानी ताई से मिलने के लिए आया था, एंड देखा जाए तो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो भी अपनी इन फालतू बातों में। अरे ताई, तुम इग्नोर करो उसे। एंड मैं तुमसे बात करना चाहता था। वैसे तुमने उस दिन मेरी बहुत हेल्प की थी, तो मैं तुम्हें एक डिनर ट्रीट देना चाहता हूँ। क्या हम एक दो दिन में बाहर डिनर पर चले? क्या हुआ ताई, बोलो ना। मैं तुम्हें कहा था ना कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लाइफ है और तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ जॉब, तुमने ये तो बिल्कुल सही कहा। एंड ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगी, बट अभी मैं बिजी हूँ। हम एक दो दिन बाद चलेंगे, ठीक है? बस बहुत हुआ ताई, मेरा सिर दर्द हो रहा है। जाओ मेरे लिए अपने हाथों से कॉफी बना कर लाओ। इतने मुझे जॉब से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुमने कहा तुम्हें मुझसे बात करनी है, तो अगर तुम्हारा घुरना हो गया हो तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम बार बार मेरे और ताई के बीच में क्यों आ रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी ताई को मुझसे छीनना चाहते हो? देखो जॉब, ये लास्ट वार्निंग है। हर बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम शुगा के भाई हो, बट नेक्स्ट बार शायद मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाऊँ। इसीलिए जो प्लीज मुझसे और मेरे मामलों से दूर रहो। ओह वाह जॉन जंगकुक, तो अब मुझे तुम धमकी दे रहे हो, और मैं जान सकता हूँ तुम होते कौन हो जो तुम मुझे बोलोगे कि ताई से मैं दूर रहूं? तुम होते कौन हो ताई के? क्या हुआ, मेरी बातों से बुरा लग रहा है? बट यही सच है जंगकुक, तुम अपने पागलपन में दो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। प्लीज कम से कम ताई को बख्श दो। शट अप जेहोब, ताई सिर्फ मेरी है एंड मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। आखिर तुम होते कौन है ये कहने वाले? सच में जंगकुक, दुनिया बड़ी मतलबी है। जब तक बात खुद पर नहीं आती वो कभी दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते। जब मैंने तुम्हें ताई से दूर होने के लिए कहा तो तुम्हें इतना बुरा लगा, तो सोचो तुमने तो मुझसे मेरी पूरी दुनिया छीन ली, तो मुझे कितना दर्द हुआ होगा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ओह, जब खुद पे बात आती है तो तुम्हें कोई बात नहीं करनी, ठीक है? मत करो। पर मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ताई से दूर रहो। उसके आसपास भी भटकने की कोशिश करना बंद करो। वो तुम्हारी नहीं है, मैं उसके साथ हूँ, एंड मुझे नहीं लगता उसे तुम्हारी जरूरत है। जय हो, अपनी ये बकवास बंद करो। चिल्लाओ मत जंगकुक, क्योंकि इससे सच्चाई नहीं बदलने वाली। तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, और अब तुम चाहो या ना चाहो बट यही सच्चाई है। इसलिए प्लीज अब कम से कम ताई को बख्श दो। तुम्हें पता है जंगकुक, इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मैं तुमसे करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरा प्यार मेरे साथ नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया था, बट वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। मुझे आज भी याद है वो लड़की जो मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वो इंसान जिसे मेरी हर बात से फर्क पड़ता था, उसने सिर्फ तुम्हारे लिए उसने मुझे छोड़ दिया। जॉब, अब ज्यादा हो रहा है, प्लीज शांत हो जाओ। तुम अच्छे से जानते हो इसमें मेरी गलती नहीं है। ओह, तो तुम्हारी गलती नहीं है, तो फिर किसकी गलती है? तुम्हें पता है जंगकुक, इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द क्या है? अपने प्यार को किसी और का होते हुए देखना। और तुम्हें पता है, इस दर्द से मैं गुजर चुका हूँ और मुझे बहुत तकलीफ हुई थी सिर्फ तुम्हारी वजह से। Be afraid, you're not like the others, futuristic love.
भी गुस्से में हो, प्लीज शांत हो जाओ। शट अप जंगकुक, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब खुद के प्यार पे बात आती है तो तुम्हें इतना गुस्सा आता है, और अब जब मेरी बात है तो तुम मुझे शांत होने के लिए बोल रहे हो, जिसे मैं अपनी होने वाली वाइफ बनाना चाहता था। देखो आज वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है, एंड ऑलरेडी उसके हाथों में तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है। जे हो प्लीज बस करो, अब मैं आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। ओके, मुझे भी अब इस बार में कोई बात नहीं करनी। बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहूंगा, प्लीज ताई को बख्श दो। तुम उसे अपना बनाना चाहते हो, बट ताई तुमसे दूर होना चाहती है, क्योंकि वो भी जानती है कि अब तुम उसके कभी नहीं हो सकते। इसीलिए खुद को उम्मीद देना बंद करो, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है बहुत दर्द होता है जंगकुक। इसीलिए अपनी फियांसे पे ध्यान दो, क्योंकि फ्यूचर में वही तुम्हारी होने वाली वाइफ बनेगी, और अगर तुम्हारी वजह से उसे कभी कुछ तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। एंड हाँ, ताई को भूल जाओ, अब वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। आर्यन, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं? अरे नहीं जिन, जंगकुक अब बड़ा हो चुका है और आई थिंक यही सही टाइम है। मॉम डैड, आप दोनों यहाँ पर क्या बातें हो रही है यहाँ पर? अरे देखो ना जंगकुक, तुम्हारे डैड को आए हुए 2 घंटे नहीं हुए, कितना लंबा ट्रेवल करके आए हैं, और उसके बाद इन्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। बट नहीं, यहाँ पर तो ये कुछ और ही प्लानिंग कर रहे हैं। और रियली मॉम, ऐसी क्या प्लानिंग चल रही है डैड? मुझे भी जानना है, बताइए। सॉरी आर्मिस, आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, बट आई थिंक मेरा गला बुरी तरह से बैठ चुका है, एंड अब मुझसे ठीक से वॉइस ओवर नहीं हो पा रही है, तो शायद अब आगे की वॉइस थोड़ी अजीब हो सकती है, एलियन जैसी। सो प्लीज उसे इग्नोर करना। देखो जंगकुक, अब तुम बड़े हो। देखो जंगकुक, तुम्हारी एज हो चुकी है एंड तुम जिम्मेदार भी हो चुके हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो। डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैंने आपको पहले भी कहा था ना। प्लीज अभी मुझे इस बार में कोई बात नहीं करनी। हाँ अरे, मुझे भी लगता है आप कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं। अगर जंगकुक अभी नहीं चाहता है तो हमें जंगकुक को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। नहीं जिन, मैंने ऑलरेडी जंगकुक को बहुत टाइम दे दिया है, एंड वैसे भी मुझे अच्छे से याद है, मैंने किसी को प्रॉमिस किया था कि उसकी बेटी की शादी जंगकुक से ही होगी। एंड ये बात तुम भी जानती हो, जंगकुक आज करे या बाद में, पर जंगकुक को शादी तो उसी से करनी होगी। इसीलिए मुझे लगता है यही सही टाइम है। जंगकुक, अब तुम क्या करने वाले हो? तुम जानते हो ना, एक बार जो तुम्हारे डैड बात कह देते हैं उसे वो फिर कर ही देते हैं। हाँ मॉम, आप सही कह रहे हो। अब मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर अब मैं चुप रहा तो शायद मैं सब कुछ खो दूंगा, और शायद उसे भी, जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहता। और इसीलिए अब लगता है मुझे ऐसा कुछ करना ही होगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता।